Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. सो व्यूअर्स, कहानी के इस एपिसोड में आज हम आपको अलग अलग साल में ले चलेंगे और आज इस कहानी को मैं लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले सूर्य कुमार यादव ने दुबई में पाकिस्तान को हराने के बाद एक स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट से बहुत सारी बातें निकल के आ गई। भारत में भी चर्चा हो रही है और पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है, ख़ासतौर से पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी खिलाड़ी ने मैच के दौरान या मैच के बाद कोई स्टेटमेंट दिया है। बहुत सारे खिलाड़ी अलग अलग टूर्नामेंट्स में ऐसा करते आए हैं। अब सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को हराने के बाद कहा कि ये जो जीत है ये आर्म फोर्सेस के नाम होगी और जिस तरीके से उन्होंने खेला, जो पाकिस्तान को हराया, उसके लिए सॉलिडेरिटी दिखाई पहलगाम में जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिली के लिए। अब यहीं से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे बातें शुरू हो गई। आप सबको बैकग्राउंड पता है कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ACC को चिट्ठी लिखी, कैसे उन्होंने ICC को चिट्ठी लिखी कि मैच रेफरी हटा दिया जाए, भारत ने अच्छा व्यवहार नहीं किया मैच के दौरान। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई। लेकिन इस कहानी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मकसद का ये भी है कि सिर्फ सूर्य कुमार यादव को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। आप उन खिलाड़ियों को क्यों भूल गए जो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सूर्य कुमार यादव ने ही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए और उन्होंने ये बातें कह दी। पाकिस्तान के 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अलग अलग वक्त पर बहुत सारी बातें कही हैं। उस्मान ख्वाजा ने बातें कही हैं, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने कही हैं। तो आज सिर्फ सूर्य कुमार यादव के ऊपर में ये सारा जो है मामला गर्म हो रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि कब कब किन किन खिलाड़ियों ने पिच से या ग्राउंड से इस तरीके की बातें कही हैं। आपको याद होगा कि ये 2023 का वर्ल्ड कप जो कि भारत में हो रहा था और पाकिस्तान की टीम ट्रेवल करके भारत आई थी इस ICC के वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। हैदराबाद उनका बेस था, वहीं से वो ट्रैवल करते थे, वहीं पर अपने मैचेस खेलते थे अलग अलग वेन्यूज़ पर। लेकिन वहाँ हुआ ये कि उस वक्त जो उनके टीम में एक खिलाड़ी थे मोहम्मद रिजवान, उन्होंने गाज़ा को लेकर बहुत सारी बातें कही थी। अच्छा, मैच वो खेल रहे थे, श्रीलंका वाला मैच था, मैं आपको याद दिलाता हूँ, श्रीलंका वाला मैच था और मोहम्मद रिजवान ने 131 रन की पारी खेली थी। बहुत शानदार पारी खेली थी उन्होंने, 131 रन बनाए थे। और उसके बाद उन्होंने किया क्या था, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे गए, जो उस वक्त ट्विटर होता था, आज के ज़माने में X है, उस पर जो है उन्होंने कुछ बातें की। अच्छा, क्योंकि उस वक्त गाज़ा के ऊपर में आपको याद होगा हमास ने जो है अटैक किया था, बहुत सारे लोगों की जो सिविलियंस थे उनकी जानें गई थी, हर तरफ उस अटैक की चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी। तो रिजवान ने भी जो है वो जो इनिंग थी उनकी, उसको सोशल मीडिया पे लिखा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा था कि दिस वॉज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाज़ा। यानी कि वो जो 31 रन की पारी उन्होंने खेली थी वो उन्होंने गाज़ा में जो जो बेचारे शहीद हो गए थे, जिनको चोटें लगी थी या जिनकी मौत हो गई थी, उनके बारे में लिखा था। अब ये सोशल मीडिया पे जब उन्होंने लिखा तो बहुत सारी बातें शुरू हो गई। किसी ने बोला कि यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी ने बोला कि अच्छा था। लेकिन इस कहानी को बताने का मतलब ये है कि खिलाड़ी कोई भी हो, वो कभी ना कभी सेंटिमेंट्स के साथ गुजरता ही है। तो ऐसा हो जाता है कि वो स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐसी बातें कहते हैं। अब उसको हुआ ये कि काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ रिजवान का कि क्यों उन्होंने स्पोर्टिंग ग्राउंड को इस तरीके से यूज़ किया, क्यों गाज़ा के बारे में बातें कहीं, क्यों अपनी इस बेस्ट इनिंग को उन्होंने गाज़ा के लोगों को डेडिकेट किया। तो मिक्स रिएक्शन थे, कुछ ने बोला कि अच्छा किया, कुछ ने बोला अच्छा नहीं किया। अब होता क्या है कि कई टाइम ऐसा होता है कि जो एथलीट्स होते हैं वो सेंटिमेंट्स के साथ जो है वो गुजरते हैं और प्लेटफॉर्म को सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि वो अपने ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स को भी बताने के लिए, जाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये किया था मोहम्मद रिजवान ने। ये सिर्फ एक खिलाड़ी पाकिस्तान के, अभी और भी हैं। सारे जो पास्ट जो आप कह सकते हैं कि एपिसोड्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, मैं उसके बारे में आपको इस कहानी में बता रहा हूँ क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है। लोग भूल जाते हैं। आज सब लोग सूर्य कुमार यादव के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने पहलगाम को लेकर बोला, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला, आर्म फोर्सेस के बारे में बोला, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है।
तो पुराने जो खिलाड़ी हैं आपको उनको भी जानना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। अब आपको मैं एक और खिलाड़ी की बात करके बताता हूँ, उनको आपको याद दिलाता हूँ। इब्राहिम ज़ादरान। इब्राहिम ज़ादरान आपको याद है, उन्होंने अफ़गानिस्तान के बड़े शानदार खिलाड़ी, और ये भी बात 2023 वर्ल्ड कप की ही है, जब इब्राहिम ज़ादरान ने और उनकी टीम ने, एक्चुअली अफ़गानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान के ऊपर में पहली जीत दर्ज की थी। सोचिए कि आईसीसी का वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान की टीम सामना कर रही है अफ़गानिस्तान का, और अफ़गानिस्तान उनको हरा देती है, वो भी 8 विकेट से। ये मुकाबला आपको याद होगा चेन्नई में खेला गया था। अफ़गानिस्तान के लिए उससे बड़ा कोई दिन ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को हराना अफ़गानिस्तान के लिए कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तान एक, आप कह सकते हैं कि डेवलप टीम है, एक बड़ी टीम जो है माना जाता है पाकिस्तान की टीम को। आज की पाकिस्तान की टीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़े दिन पहले की पाकिस्तान की टीम की बात कर रहा हूँ, जब तमाम उनके बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ पर होते थे, जो परफॉर्म भी करते थे और एक तरीके का कॉम्पिटिशन भी वो आपके सामने रखते थे। लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम, हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, कैसे कैसे करके वाइट बॉल के अंदर में इन्होंने अच्छा करने की कोशिश की। T20 उनका स्पेशलिस्ट फॉर्मेट आप माना जाता है कि T20 बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन ओडीआईज में 50 ओवर के गेम में उन्होंने पाकिस्तान को हराया, वो भी 1-2 विकेट से नहीं, 8 विकेट से। अब होता क्या है कि इस मैच के अंदर में जो टॉप स्कोरर थे वो आपके ज़ादरान थे। उन्होंने 87 रन की पारी खेली थी, और जब वो गए अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने, तो उन्होंने बोला कि ये जो अवार्ड है वो पाकिस्तान में जो अफ़गानी रेफ्यूजीज़ हैं वो उनको डेडिकेट करना चाहते हैं। अब ये क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि उसी वक्त पर पाकिस्तान से जो अनडॉक्यूमेंटेड, आप कह सकते हैं कि अफ़गानी लोग थे या फिर जो माइग्रेंट्स थे, जो रेफ्यूजीज़ थे, उनको डिपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, उनको वापस भेज रहा था। तो ज़ादरान ने क्या किया कि उस मैच अवार्ड को लेते हुए, जब मैन ऑफ द मैच उनको अवार्ड मिल रहा था, उन्होंने अपनी वो जो पारी उन्होंने 87 रन की खेली थी वो डेडिकेट कर दी उन पे। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग फिर से रिएक्शंस आने लगे, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर में, क्योंकि मामला पाकिस्तान का ही था। और आपको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिलेशन कैसा है। क्रिकेट मैचेस में भी हमने देखा है कुर्सियां चलते हुए तमाम बार। इवन मुझे याद है 2019 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच हो रहा था, जो फैंस थे वो गेट के बाहर ही लड़ गए थे। और मुझे वो दुबई का भी एक मैच याद आता है, जहाँ पर स्टेडियम के अंदर ही कुर्सियाँ उखाड़ के फेंक दी गई थी, जो फैंस थे वो आपस में लड़ गए थे। तो एक वो राइवलरी है। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि भाई इस कमेंट को उन्होंने कैसे आप कह सकते हैं कि मैनेज किया। पाकिस्तान में तो सब अगेंस्ट हो गए थे ज़ादरान के, सब उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड ओवर कहीं ना कहीं ज़ादरान को आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिएक्शंस भी मिल रहे थे। अब ये चीज़ अगेन वही वाली बात है कि एक खिलाड़ी कई बार उस ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स को जाहिर करता है, तो यहाँ पर ज़ादरान ने भी सेम वही चीज़ की। तो ये एक और खिलाड़ी थे, ये जो ज़ादरान ने किया था, अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी, 87 रन की अपनी जो पारी थी वो उन्होंने पाकिस्तान से जो कह सकते हैं कि जो रेफ्यूजीज़ थे उनके नाम की थी। अब एक और खिलाड़ी, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ये, और बहुत आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बयानबाजी करते हुए आपको नज़र आते हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात हो या फिर भारत से जुड़ी चीज़ें रही हो, वो लगातार बोलते रहते हैं। उनका नाम है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने भी एक दौरान पर, वो भी आई थिंक T20 वर्ल्ड कप था 2016 वाला, और वो भी भारत में ही खेला जा रहा था मुकाबला, जहां पर आप कह सकते हैं कि उनसे पूछा गया था, मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि वो सवाल क्या था। सवाल मैं लिख के लेके आया हूँ। उन्होंने पूछा गया था उनसे, कमेंटेटर उस वक्त थे रमीज़ राजा, जो कि एक्स वक्त पाकिस्तान के चेयरमैन भी रह चुके हैं क्रिकेट बोर्ड के। उन्होंने बोला कि क्या यहाँ पर आपको इतना सपोर्ट मिला स्टेडियम के अंदर में, भारत के अंदर में? तो शाहिद अफरीदी का जो रिप्लाई था, मैं वर्ड टू वर्ड बताता हूँ क्योंकि इसमें बड़ा टेंशन रहता है भाई, वो कभी अपनी बात से पलट न जाए। उन्होंने बोला था, येस ए लॉट। उन्हें तो बहुत मिला, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, और उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो कश्मीर से भी हैं। ये कश्मीर शब्द वो लेकर आए थे यहाँ पर। आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो इतने सालों से भारत जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये रिएक्शन जैसे ही आया शाहिद अफरीदी की तरफ से कि हाँ हमें सपोर्ट तो मिला, और इस सपोर्ट के अंदर में जो लोग आए थे मैच देखने, उसमें बहुत सारे कश्मीर के लोग भी थे जो पाकिस्तान की टीम को या उनको देखने के लिए आए थे। अब ये रिएक्शन भी इतना वेल आप कह सकते हैं कि मैनेज नहीं गया।
भारत के अंदर में लोगों ने कहा कि कश्मीर का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, आप एक खिलाड़ी हैं, आप खेल के बारे में बात करिए, अपनी बातों को रखिए। लेकिन शाहिद अफरीदी ने ऐसा किया था और उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म भी उनको झेलना पड़ा था। तो अमूमन ऐसा होता रहता है कि बहुत सारे खिलाड़ी इस तरीके की बातें कहते हैं। अब मैं आपको एक और खिलाड़ी की याद दिलाता हूँ, उनका नाम है उस्मान ख्वाजा। 2022 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज चल रही थी, वो भी पाकिस्तान के अंदर में। दूसरा वो मैच था जहां पर उस्मान ख्वाजा ने 160 रन की बड़ी बेहतरीन पारी खेली थी और वो मैच ड्रॉ हो गया था। अब होता ये कि चूंकि आप सबको पता है उस्मान ख्वाजा का कनेक्शन पाकिस्तान से है, उनके पिताजी जो है वो पाकिस्तान से हैं और आप कह सकते हैं रूट उस्मान ख्वाजा की पाकिस्तान से। तो जो उन्होंने वो पारी खेली, उस पारी को पाकिस्तान के लोगों को डेडिकेट किया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि मेरा ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान का है, उनके पिता वहाँ के हैं और उनका एक अलग लगाव है पाकिस्तान के लोगों से। तो उन्होंने अपनी उस पारी को पाकिस्तान के लोगों को डेडिकेट की, बोला कि ये आपके लिए है। अब इस पूरी कहानी का सार क्या है? इस पूरी कहानी का सार ये है कि सूर्य कुमार यादव हो, रिजवान हो, शाहिद अफरीदी हो, इब्राहिम जादरान हो या फिर कोई और खिलाड़ी हो, कभी न कभी ये खिलाड़ी जो मानवता की बातें होती हैं उनको साझा करते हैं, खेल के मन से करते हैं। तो इसको मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस वक्त हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया हो या पाकिस्तान क्रिकेट के लोग हों, फॉर्मर प्लेयर्स हों पाकिस्तान के, तमाम लोग, वो सब लोग इसी के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अपने क्रिकेट के बारे में चर्चा करें। पाकिस्तान का क्रिकेट यहाँ होता था, पाकिस्तान का क्रिकेट अब यहाँ आ गया है और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि आप क्रिकेट को छोड़कर, उसकी बेहतरी के बारे में छोड़कर हर चीज़ों के ऊपर में पूरा फोकस कर रहे हैं। यार वाइट बॉल और रेड बॉल में दोनों पाकिस्तान एक वक्त बहुत मजबूत टीम मानी जाती थी। बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान के टीम में आए हैं जिनको लोग देखना पसंद करते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने एशिया कप में जो पाकिस्तान की हालत देखी, वो देखकर थोड़ा बुरा लगता है कि यार एक ऐसी टीम जो कभी बहुत अच्छा करती थी, अब उसकी क्या हालत हो गई है। तो इस कहानी के एपिसोड में, और हमने इस कहानी में आपको जो अलग अलग साल, अलग अलग प्लेयर्स के बारे में बताया, उसका सीधा सा साफ मकसद ये है कि खिलाड़ी कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म को ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कहानी के अगले एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। लेकिन आप लोग ये ज़रूर बताइए कि कहानी के ये सारे एपिसोड्स आपको कैसे लगते हैं। कोई ऐसी कहानी जो आप जानना चाहते हैं, आप वो भी बताइए, हम वो भी आपको बताएंगे। और अच्छी बात यह है कि कहानी के ज़रिए हम दोनों, सारे हमारे परिवार के लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। तो बने रहिए स्पोर्ट्स तक पर, मिलते हैं आपसे। वर्ल्ड चैंपियंस एक बार फिर लौट आए हैं मैदान पर और इस बार है एशिया का रण यानी एशिया कप। टीम इंडिया के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ स्पोर्ट्स तक पर। YouTube पर स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़ने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कैनर के जरिए आप स्पोर्ट्स तक से जुड़ सकते हैं।